जितने लोगों को जगह नहीं है दूसरे हॉल में जाके बैठा करो। और बाहर खड़ा होकर कोई कह दिया कि पीछे खड़ा हो जाएंगे तो उनको पहले थूरना चालू करेंगे। जब कोई स्टाफ आपको कहता है कि इस हॉल में जगह नहीं है, मतलब नहीं है, बाहर खड़ा होकर बहस नहीं किया कीजिए। लोग अभी एगो को आते थूरे हैं, वो आधा घंटा से खड़ा कर रहा है कि अंदर में जगह है। तो ऐसे आदमी उस दिन इतना भीड़ हो गया था, सोचा तो बिल्डिंग गिरा दिया रहता सब हमारा। वर्षगांठ के दिन इतना कहीं भीड़ होता है जी? आज लड़की सब से पूरा क्लास भर गया था, बताइए। बैठो पीछे जल्दी आप लोग। लड़का लोग को दिक्कत हो गया, इसके बाद से लड़की इतना ही आगे वाला रो भर जाएगा तो लड़की सबका रोक देंगे एडमिशन, रोकना पड़ेगा इसे। चलिए, इससे पहले हम आपको अम्ल क्षार बता दिए थे। आज आपको पीएच स्केल बताना था। क्या बताना है? पीएच स्केल। आगे बढ़े। देखिए, पीएच की खोज सोरेनसन ने किया। आपको पता है एसिड बेस पढ़ा दिया। ज्यादा क्वेश्चन एसिड से रहता है, कम क्वेश्चन बेस से रहता है। एसिड की पहचान इसमें H+ आयन रहता है, बेस की पहचान OH आयन रहता है। बेस की पहचान OH आयन, OH-। अगर एसिड में H+ बढ़ रहा है तो एसिड कमजोर है, एसिड में कार्बन है तो एसिड कमजोर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एसिड में ऑक्सीजन है तो एसिड मजबूत है। बेस में OH है तो पहचान उसकी OH, लेकिन OH ज्यादा हो गया तो बेस कमजोर हो जाएगा। एसिड बेस से क्या बनता है? नमक। एसिड और बेस को मिला देंगे तो क्या बनेगा? नमक। आगे बढ़े। पीएच देखते हैं। पीएच जो होता है इसे हम, इसकी खोज सोरेनसन ने किया था। पीएच की खोज किसने किया? सोरेनसन ने किया था। इसे आप पावर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। सोरेनसन ने पीएच की खोज किया। इससे हम अलग अलग एसिड और बेस की हम शक्ति को दर्शा सकते हैं एक तरह से पीएच स्केल के मदद से। पीएच जो होता है वो 0 से लेके 14 तक, कहाँ तक रहेगा? 14 तक ये पीएच होता है। इसमें 7 पीएच जो होता है उदासीन होता है। 7 पीएच क्या हो जाएगा? इधर क्या रहेगा? एसिड, इधर एसिड, इधर बेस, बेस। और जो 7 रहेगा वो उदासीन, उदासीन रहता है। अब बताइए, अपने से कुछ चीजों को समझिए। पीएच जितना 0 की ओर जाएगा वो उतना ज्यादा शक्तिशाली होते जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। और क्षार जितना 14 की ओर जाएगा उतना ज्यादा प्रबल क्षार होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एसिड, खतरनाक एसिड वह है जिसका पीएच जितना कम हो, और शक्तिशाली क्षार वह है जो जितना ज्यादा पीएच हो। और 7 रहेगा तो उदासीन। 7 पीएच दो चीजों का होता है। नमक का भी पीएच 7 होता है और उदासीन का भी पीएच 7 होता है। जल क्या चीज होता है जी? जल तो एक एग्जाम्पल है। जल माने पानी। साइज के हिसाब से दिमाग ठीक काम करता है। आगे बढ़ जाते हैं। समझिए, तो पीएच का वैल्यू, जिस एसिड का पीएच जितना कम होगा वो एसिड उतना प्रबल होगा। नींबू जो होता है, नींबू, नींबू का पीएच 2 होता है। नींबू का पीएच क्या होता है? 2। सिरका 2.2। समझ में आ गया कि ना? हाँ वही 2.4, 2.3 यहाँ पे होता है। शराब जो होता है लगभग 3 के करीब चला जाता है। 2.8 लगभग 3 के क्या हो जाता है? करीब चला जाता है। तो ये सब जो चीजें होती हैं उनका पीएच क्या होता है? अलग अलग चेंज होते रहता है। पीएच क्या होगा? चेंज होते रहता है। तो जितना कम पीएच रहेगा उतना ज्यादा खतरनाक, और जितना पीएच ज्यादा वो क्षार की ओर जाता रहेगा।
7 pH पे कोई भी चीज क्या रहते है, उदासीन। 7 pH पे उदासीन हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कुछ चीजें हैं जिसका पीएच आपको याद रहना चाहिए। जैसे आपके पास लिस्ट है, हम आपको दे देते हैं लिस्ट पीएच का। नींबू का पीएच जो होता है 2.2, सिरका 2.4 से लेके 3 के बीच में होता है। अलग अलग थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, डिफर कर सकता है। ब्लड का पीएच 7.4, ब्लड का पीएच 7.4, 7.4, ब्लड का पीएच 7.4। शुद्ध जल का पीएच 7, शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शुद्ध जल 7, तो एकदम शुद्ध जल हो गया 7। नमक का भी 7। तो जो चीज उदासीन होते हैं उनका पीएच कितना होता है? नमक का 7, ना एसिड है ना बेस है, तो उदासीन और नमक का पीएच कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 से पहले वाला एसिड, 7 से बाद वाला लगभग 6.5 पीएच होता है हमारे लार का। कितना होता है? 6.5, 6.5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये वेरी करता है कहां तक? 7.5, 7.5। अभी तो गड़बड़ बात हो गया जी। इसे जो अम्लीय भी है और क्षारीय भी, अम्लीय भी हो जाता है और क्षारीय भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा भोजन कैसा है। अगर भोजन में क्षारीय रहेगा तो अम्लीय टाइप का निकलेगा, और क्षारीय अम्लीय रहेगा तो क्षारीय टाइप का निकलेगा यहाँ पे। तो ये इसका पीएच हो जाता है 6 पॉइंट क्या जी 5, लगभग 6.5। तो सब चीज का पीएच अपना अलग अलग। ब्लड का पीएच 7.4, ब्लड का पीएच 7.4, 7 और 7.4, तो हम 7.5 लिख दिए क्या? 7.4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो पीएच स्केल से हम क्या निकालते हैं? कोई भी चीज पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल की वैल्यू देखकर हम किसी अम्ल की प्रबलता और दुर्बलता बता सकते हैं। 2 एसिड है, एक का पीएच है 4 और एक का पीएच है 2। प्रबल एसिड कौन है? 2 क्षार है हमारे पास, एक का पीएच है 10, एक का है 13। हाँ, तो हम इसे आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? समझ में क्या? थोड़ा सा रुक जा बाबू, कट गया एक जगह का लिंक। आवाज जा रही है बाकी हॉल वाले लोग सबका? तो पीएच समझ में आ गया? तो पीएच से एसिड की 3 तरह से पहचान होगी। एक, वो लिटमस पेपर पे कैसे बिहेव कर रहा है। दूसरा, इथाइल ऑरेंज के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। और तीसरा, पीएच स्केल पे कैसा कर रहा है। तो हम लोग एसिड की 3 तरह से पहचान कर सकते हैं। अगर नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया तो क्या है? एसिड। और लाल लिटमस को नीला कर दिया तो हाँ बेस है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इसमें सांद्रता कहां से निकालिएगा? नहीं, वो तो पीएच वैल्यू निकालना हो गया। सांद्रता का तो चैप्टर खत्म हो गया है। सांद्रता निकालने के कई विधियां थी, जिसमें हम मोलारता, मोललता, नॉर्मलता अब सब पढ़ा दिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। उसको सांद्रता नहीं, न्यूमेरिकल बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए तो आपको एसिड बेस का पहचान के 3 तरीके। पहला लिटमस, दूसरा मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा पीएच स्केल। कौन सा? पीएच। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। अगर इसे लाल कर दिया तो
एसिड, पीला कर दिया तो बेस। लिटमस ओरिजिनली किस कलर का? हाँ नीला। किस कलर का? नीला होता है। अगर नीला से लाल हो गया तो एसिड हो गया, और लाल से नीला हो गया तो बेस। लाल से नीला बेस, और कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। हाँ उदासीन, कोई चेंजिंग नहीं होगा तो उदासीन हो जाता है। ये समझ में आ गया स्केल। अब देखिए इसका कुछ न्यूमेरिकल जो होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो पीएच जो निकालने का तरीका जो होता है, तो माइनस लॉग एच प्लस आयन की सांद्रता। सांद्रता आपका दिया रहेगा, या तो नॉर्मलता में दिया रहेगा या तो मोलरता में दिया रहेगा। अब इसे एक क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। अब देखिए इसको पीएच का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं करना चाहिए, उसे देख के आंसर बताना चाहिए। हम आपको सॉल्व करना सिखा देते हैं, लेकिन आप एग्जाम में सॉल्व मत कीजिएगा, मुंह जबानी आंसर निकल जाता है। इस सब न्यूमेरिकल का, जैसे हम यहाँ रख देते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, ये तो फॉर्मूला हो गया। पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन की सांद्रता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अच्छा, पीओएच भी निकाल सकते हैं। पीओएच ये क्षार का पावर बताएगा। इसका भी फॉर्मूला सेम, माइनस लॉग ओएच माइनस की सांद्रता। सांद्रता मतलब गाढ़ापन। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। लेकिन दोनों में किसी को सॉल्व नहीं करके निकालिएगा, बिना सॉल्व किए आंसर निकलेगा। देखिए अगर कहता है कि किसी विलियन में, क्या चीज? किसी विलियन मतलब कोई घोल है, किसी विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता 10 के पावर माइनस 3 है, तो पीएच कितना होगा? देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर क्या आता है हम लोग एक तरफ पे देखते हैं। लोग H प्लस आयन की सांद्रता कितना दिया है? 10 के पावर माइनस 3। 10 के पावर माइनस 3, 10 के पावर माइनस 3। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस की जगह क्या लिखेंगे? 10 के पावर माइनस 3, 10 के पावर माइनस 3। तो देखिएगा लॉग अगर आप पढ़े होंगे, लॉगरिथम या लॉग, तो उसमें जो पावर होता है वो आगे आ जाता है। पावर कितना है? माइनस 3। पावर कितना है? माइनस 3। समझ में आया? पावर कितना है? माइनस 3। और आगे अगर आएगा तो आगे पहले से क्या है? माइनस। ये माइनस 3 आगे आएगा, माइनस यहाँ पहले से है, तो क्या बन जाएगा? प्लस 3। प्लस 3 लॉग 10 लॉग 10 लॉग 10। जब भी लॉग 10 आता है तो लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 में 3 का गुणा करेंगे 3। तो पीएच कितना हो गया? 3। पीएच 3 हो गया। इसको निकालने से बेटर है, आप देखिएगा पावर में जितना माइनस रहता है बस उतना ही प्लस में कर दीजिएगा तो पीएच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीएच। निकालने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो कितना पीएच निकल गया? आपको पता है कि पूरे पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है, पूरे पीएच स्केल की वैल्यू कितनी होती है? 14। समझिए ध्यान से, पूरा पीएच स्केल कितना होता है? 14 होता है। यानी हम उसमें आधा एसिड होता है, आधा बेस, आधा एसिड आधा बेस। तो देखिए अगर हम पीएच करें तो ये एसिड को दर्शा रहा है, पीओएच करें तो ये बेस को दर्शा रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 14। कितना आना चाहिए? 14। पीएच और पीओएच को जोड़ने पर टोटल वैल्यू 14 आएगा। किसी को दिक्कत? अब ये बताइए, इसी क्वेश्चन में हमने पीएच कितना निकाला है? 3। कितना निकाला है? 3। तो पीएच की जगह 3। अब पीओएच बराबर 14। आप बताइए पीओएच कितना हो जाएगा? पीओएच कितना हो गया? 11। पीओएच 11। समझ में आ गया कि नहीं? तो जैसे पीएच निकले 14 में से घटा लीजिएगा, वो क्या हो जाएगा? पीओएच। 14 में से घटा लेंगे तो पीओएच। तो बताइए पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? हाँ 14 होता है। पीएच प्लस पीओएच 14 होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े? समझ गए? पीएच निकाल लेंगे तो पीओएच निकाल लेंगे।
क्योंकि दोनों को जोड़ के 14 होता है। अगर दो संख्याओं का जोड़ 14 है, आपको एक संख्या पता है, तो दूसरी संख्या नहीं निकल सकते हैं? निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते? तो पीएच प्लस पीओएच निकाला जा सकता है। अच्छा, इसे सॉल्व करने से अच्छा है कि जितना पावर में माइनस रहे वही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब इसको पावर में माइनस, एक बात बताइए बाबू, पीएच पीएच निकालना तो बहुत सिंपल है। जैसे पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन की सांद्रता, एच प्लस, ऐसे बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता, गाढ़ापन, बड़ा ब्रैकेट का मतलब सांद्रता। आपको पता है इस ससुरा जब भी देगा ना तो पावर माइनस में ही देगा, पावर माइनस। तो पावर माइनस में देने के तीन विधियां, तीनों तरीके से कोई पावर को माइनस में दे सकता है। जैसे सुनिए ध्यान से, जैसे तरीका नंबर 1 2 3 समझिए। अगर हमें देना है कि H प्लस आयन की सांद्रता -3, जैसे अभी दिए थे, तो हमको अगर क्वेश्चन सेट करना रहेगा और सोचते हैं कि सबको पास करना है, तो हम क्वेश्चन में देंगे कि H प्लस आयन की सांद्रता 10 के पावर -3 है। फटाक से पीएच कितना आ गया, 3। पीएच कितना आ गया, लेकिन हम इस 10 के पावर -3 को ना हम चाहेंगे तो घुमा के भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए सेम चीज 0.001 जितना दशमलव आप घसकाइएगा उतना 10 के पावर माइनस में चढ़ता है। अब बताइए, ये ससुरा तीनों को घस, एक को घसकाएंगे 10 के पावर -1, एक को घसकाएंगे 10 के पावर -2, और फिर इसको घसकाएंगे 10 के पावर -3। तो कुछ नहीं करता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करता है वो देखता है कि आपको किस लेवल पर फंसा के ले जाना है। दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। 10 के पावर -3 देता, खटाक से सॉल्व हो जाता, नहीं सॉल्व हो जाता। अब इसी को क्या लिखा है, 0.001। समझ में आ गया कि नहीं? इसका एक और तरीका है, समझ में आ गया? 1/1000, 1/1000। इसका भी मतलब क्या है, 10 के पावर -3। क्वेश्चन सेम है, और फंसाने के लिए कह देगा n/10। ये तो ठीक है, चौथा फंसाने के लिए कह देगा n मतलब नॉर्मलता, n/10 बात बराबर है। n मतलब नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, और नॉर्मलता क्या है, सांद्रता को दर्शाने का तरीका है। ये कुछ नहीं है n/2। अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो क्या है, ध्यान से देखिएगा तो ये है 1/1000 गुणे नॉर्मलता। तो नॉर्मलता के जगह हम तो बड़ा ब्रैकेट लगा ही दिए है। नॉर्मलता किसको दर्शाता है, सांद्रता, और बड़ा ब्रैकेट क्या देगा, सांद्रता। तो वो जो n/1000 लिख रहा है वो बस आपका दिमाग खराब करने के लिए लिख रहा है, और उसी में फंस गए तो कहानी खत्म, कहानी खत्म। समझ में गया? कहानी खत्म नहीं, कहानी शुरू, पीएच खत्म। समझ में गया? इस पीएच में जितना पावर माइनस में रहता है वही हो जाता है पीएच। इसमें क्वेश्चन आपको टफ कैसे करेगा, 10 के पीएच बराबर -log10 H प्लस आयन की सांद्रता। सबको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो सेट कर रहा है उसे पता है कि जैसे लड़के को पता चल गया कि 10 के पावर में कितना माइनस है, फटाक से बता देगा वही उसका क्या है, पीएच है। क्योंकि लॉग में ले जाइएगा, लॉग में जो भी पावर माइनस में रहेगा आगे आएगा, आगे पहले से माइनस है, आगे माइनस है, वो क्या कर देगा, प्लस। अब बचेगा log 10 का वैल्यू 1, नहीं निकाल लेंगे। अब तो एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाले का सारा चारा अब नहीं चलने वाला है। उसको पता है कि जिस लड़का को पीएच का H प्लस आयन की सांद्रता पता चल गया कि 10 के पावर कितना है, वो फटाक से उसका पीएच निकाल देगा। अब आपको फंसाने के लिए वो क्या कर सकता है कि सीधे सीधे आपको सांद्रता नहीं देगा। अगर दिल खुश है उसका तो 10 के पावर -3 या 10 के पावर -4 लिख दिया। लेकिन अगर उसका दिल ठीक नहीं है, घरे झगड़ा किया है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, घरे क्या कर लिया है, झगड़ा कर लिया, तो फिर वो लिखेगा 0.001। और झगड़ा हुआ है तो 1/1000, भयंकर झगड़ा हो गया तो, हाँ। और अगर पिटा के आया है, उस झगड़ा में अगर पिटा गया है, तब ससुरा पीएच देगा और पीओएच पूछेगा, पीएच देगा और पूछेगा पीओएच, तो फिर 14 में से घटा के निकाल लेंगे।
नहीं निकाल लेंगे। तो जब वो पिटा जाएगा तो पीएच दे के पीओएच पूछेगा, बाकी पीएच से पूछेगा कौन चीज, बाकी पीएच से पूछ क्या सकता है। तो पीएच का क्वेश्चन सॉल्व कराने टाइम पे हम जब भी पढ़ाएं तो लड़कों को कहते हैं कि देखो हम तुम्हें लॉग सॉल्व करना नहीं सिखा रहे हैं, हम तुम्हें दशमलव को अलग अलग टाइप से प्रेजेंट करने का तरीका सिखा रहे हैं। रियलिटी में तो वही है, वरना पीएच के क्वेश्चन में दम क्या है। 10 एक अम्ल के H प्लस आयन की सांद्रता 10 के पावर -4 है, तो पीएच 4 सुजाई में सॉल्व क्या करना है यहाँ पे। लेकिन वो 10 के पावर -4 थोड़ी बोलेगा, कहेगा n बटा 10,000, n बटा 10,000, n बटा 10,000। तो 4 को 0 ऊपर करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4। तो इसमें हम पीएच सॉल्व करना ही नहीं सिखा रहे हैं, आपको अलग अलग विधि से पावर माइनस कैसे आ सकता है यही ना बता रहे हैं। अच्छा, अगर पिटाया रहेगा तो कैसे पूछेगा, सुनिए ध्यान से। पिटाया रहेगा तो कैसे पूछेगा, लड़की से खूब मन से देख रही है, अरे आगे बढ़ते देखिए, कहेगा एक विलियन में एक सीएल बटा एससीएल बटा 10,000, इसका पीएच 4, कितना हो गया 4, खत्म नहीं हो गया, अभी पिटाया नहीं है। कहेगा कि H प्लस इधर देखिए एससीएल बटा 10,000, एससीएल बटा 10 है, इसका पीओएच बताइए, पीओएच 10, पीओएच 10, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कैसे निकाले, अरे भैया ये अम्ल है बाहर में गया अम्ल है, इससे हमको क्या मतलब है, हमको तो 10 के पावर माइनस में चाहिए। बताइए, बटा में 1,000 है, 1 2 3 4, तो ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -4, 10 के पावर माइनस है, तो पीएच कितना हो गया बबुआ, पीएच, तो पीओएच 14 में से 4 घटा देंगे तो पीओएच 10, पीओएच 10। अब क्या ही पूछ सकता है, या तो आपको पावर को अलग अलग लिखने की विधियों से फंसा दे, या तो पीएच दे के पीओएच पूछ दे, दूसरा कुछ नहीं पूछ सकते, दूसरा पूछ ही नहीं सकते। आपका हो गया बबनी, हो गया, तुम इधर ही इंटर पास की हो, चाहे इंजीनियरिंग मेडिकल में से जो लात खाता है सब ना, वो सबको ना फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत खकोरता है सब, समझ में आ गया। देखो ये लात खा के बैठल है यहाँ पे, हाँ ढेर खकोरता है यहाँ पे। फिजिक्स का एक किताब है मेरा, उसमें लगभग 12,000 क्वेश्चन है, ये 12,000 बनाने में लगा है। तो 12,000 में ही नहीं देखे हो कि कितने अलग अलग एग्जाम्स की कैटेगरी है, समझ में आ गया कि नहीं। और बकलवा आगे 2 चैप्टर आगे पूछता है, किसी को दिक्कत, पीएच निकल गया, पीएच में था ही क्या, क्वेश्चन बोले बनाइए, रेडी। एक विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता 0.001 है, पीएच n बटा 1,000 HCl का पीएच क्या होगा, हाँ n बटा 1,000, ठीक है। एक हाइड्रोक्सी आयन का सांद्रता, किसका, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी H को नहीं बोलते हैं, OH को बोलते, किसको बोलते हैं, OH। एक हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता 10 के पावर -13 है, 10 के पावर -13, तो पीओएच कितना, पीओएच 13, पीओएच 13, पीएच 1, पीओएच 13, पीएच, क्योंकि हाइड्रोक्सी की सांद्रता कर रहा है, हाइड्रोजन की सांद्रता थोड़ी कर रहा है। हाइड्रोक्सी मतलब OH आयन की सांद्रता कितना है 13, तो इससे तो पीओएच नहीं निकलता है, हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता से कभी भी निकलेगा तो पीओएच निकलेगा, आपको कन्वर्ट करके क्या निकालना पड़ेगा, पीएच। तो हाइड्रोक्सी आयन का पीओएच कितना है 10 के पावर -13, तो कितना हो जाएगा पीओएच 13, पीओएच 13, अब पीएच, पीएच अब पीओएच, पीओएच, सिंपल नहीं है जी, किसी को दिक्कत,
अब कौन चीज पूछेगा इसमें? अब खत्म। बोली किसमें? देख अब अपने से निकालिए, आप दिमाग लगाइए। अगर किसी चीज का पीएच एक अंक बढ़ गया तो सांद्रता कितना बढ़ जाती है? एक 10 के पावर -1। जैसे बबनी का क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। वो क्वेश्चन नहीं, वो जबरदस्ती का बनावल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अगर किसी चीज का पावर 10 के पावर -3 है और किसी का पावर 10 के पावर -4 है, इसका पीएच कितना है? इसका पीएच कितना है? हाँ, अब बबनी का कहना है कि इसको मिटा के, बबनी इधर से पूछ रही है कि अगर किसी चीज का पीएच 3 से बढ़ के 4 हो गया है तो सांद्रता में परिवर्तन 10 के पावर -1, कितना का अंतर हो रहा है? उल्टा स्टेप चलिए, 10 के पावर -1, यही तो बात है ना, 10 के पावर -1। किसी को दिक्कत? या ये कह सकते हैं कि 1/10, 1/10 या 10 के पावर -1। हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया पीएच? अमन कुमार बाबू, आपको समझ में आया? किसी को दिक्कत अब पीएच निकालने में? सांद्रता वगैरह निकाल लेंगे पीएच में। अब तो क्वेश्चन भी नहीं बचा जो आपको पूछा जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं पीएच से आगे, पीएच स्केल से आगे। देखिए पीएच जो होता है वो गाढ़ेपन को नहीं दर्शाता है। पीएच गाढ़ापन को नहीं दे, टेस्ट को बताता है। किसे बताता है? टेस्ट, अम्लीय है कि क्षारीय। पीएच गाढ़ा और पतला को नहीं बताता। गाढ़ापन को बताता है सांद्रता। क्या बताएगा? सांद्रता बताता है। सांद्रता के लिए आप मोलारता निकाल सकते हैं, मोललता निकाल सकते हैं और नॉर्मलता निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। किसी को दिक्कत? तो देखिए आइसोटोन किसे कहेंगे? जिसका गाढ़ापन सेम हो। आइसोटोप अलग है, आइसोटोन अलग है। आइसोटोनिक, आइसोटोन नहीं, आइसोटोनिक। तो दो अलग अलग विलयन जो समान गाढ़े हो उसे क्या कहते हैं? आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। और आइसोटोन किसे कहेंगे? जिसमें न्यूट्रॉन समान हो। पढ़ा चुके हैं ना आप लोग को। आइसोटोन, इसमें क्या समान हो? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन समान। दूसरा आइसोटोनिक, सांद्रता समान हो। गाढ़ापन लिखे, गाढ़ापन लिख देते हैं या सांद्रता। जिसकी सांद्रता क्या हो? समान, जिसकी सांद्रता समान, उसे क्या कहते हैं? आइसोटोन, आइसोटोनिक। यानी दो अलग अलग चीज एक ही जैसे गाढ़ा हो, भले उनका टेस्ट अलग हो, कुछ भी अलग हो, लेकिन गाढ़ापन क्या हो? सेम हो। जैसे संतरे का जूस और मौसमी का जूस समान सेम होता है। मौसमी का जूस, अनार का जूस, दोनों पतला होता है। दोनों क्या होता है? पतला। भले टेस्ट अलग है, प्राइस अलग है, कंटेंट अलग है उसका। जैसे पपीता का जूस, केला का जूस, पपीता और केला दोनों क्या होगा? गाढ़ा। भले टेस्ट अलग है, पीएच अलग है, जो भी है, लेकिन गाढ़ापन क्या है? सेम है। हाँ, गाढ़ापन क्या है? सेम है। किसी को कोई दिक्कत? तो गाढ़ापन को दर्शाता कौन है? आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। यह पढ़ा चुके हम। आइसोटोनिक गाढ़ेपन को दर्शा देता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक अलग विलयन है, कोई एक अलग लिक्विड है और कोई एक अलग लिक्विड है, दो अलग अलग लिक्विड का पीएच एक जैसा हो जाए? ऐसा हो सकता है? बताइए। हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। नहीं समझे? पीएच, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच और सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच सेम होगा। हाँ,
नहीं होगा पीएच सेम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत प्रबल अम्ल है, कैसा है, प्रबल अम्ल है, उसका पीएच बहुत कम होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच थोड़ा ज्यादा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड उतना ज्यादा तहलका नहीं मचाता। तो कुछ ऐसे विलियन होते हैं जिनका पीएच क्या होता है, बदलता नहीं है, भले वो अलग अलग है लेकिन उनका पीएच बदलता नहीं है। उस ऐसे विलियन जैसे CH3COOH, CH3COONA, ये दोनों का पीएच क्या रहेगा, सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। आप हाइड्रोजन हटा के लास्ट में सोडियम लगा दीजिएगा तो बदलेगा नहीं। तो ऐसे आयन, ऐसे अलग अलग विलियन जिनका पीएच बदलता नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करने पे भी पीएच उनका बदलता नहीं है। अब देखिए ना, हाइड्रोजन की जगह हम क्या लगाए हैं, सोडियम, फिर भी उसका पीएच नहीं बदला है। तो ऐसे विलियन जिनका पीएच बदलता नहीं है उन्हें हम बफर विलियन कहते हैं। कौन सा विलियन, बफर विलियन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, बफर विलियन किसे कहते हैं, बफर सॉल्यूशन, जिसका पीएच चेंज नहीं होता है, इसका पीएच कभी भी ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा। तो वैसा विलियन जिसका पीएच नहीं बदलता उसे क्या कहेंगे, बफर विलियन। वैसा विलियन जो दो अलग अलग विलियन हो लेकिन सेम गाढ़ा हो, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। और वैसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, आइसोटोन, प्रोटॉन समान तो आइसोटोप, भार बराबर तो आइसो बार, इलेक्ट्रॉन बराबर तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो गाढ़ापन समान है तो, गाढ़ापन समान है तो आइसोटोनिक। अब पीएच नहीं बदल रहा है तो, पीएच नहीं बदलेगा तो बफर सॉल्यूशन। पीएच निकाल सकते हैं, कैसे भी करके पीएच निकाल देंगे। सर जेई नीट का भी बैच लाइए प्लीज। आगे बढ़े। अब अपने अपने एरिया में देखिए, ठीक ठाक से पढ़िए वहीं पे, नहीं तो कोटा जाइए। हर जगह पे भी नीट वगैरह तो अभी ये है क्या कि आप लोग इंटर इसकी तैयारी के लिए जितना पहले सजग हो जाइए, अपने छोटे भाई बहन को बोलिए उतना ज्यादा सही रहेगा। जितना जल्दी क्या हो जाता है सजग हो जाने से। कोटा का फीस ज्यादा, बड़े बड़े शहर में फीस क्या रहता है ज्यादा, यूपीएससी में भी दिल्ली में फीस बहुत ज्यादा था। हाँ, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट का 30-40-45 हजार लिया जाता है, हम 3500 में, ऑप्शनल 3500 में, और जहाँ 35-40 हजार लिया जाता है वहां 3500। समझ में आ गया कि नहीं। अभी हमारा मुखर्जी नगर का और करोल बाग का क्लास में ना, अब वो लग रहा था, सब पेंट वगैरह हो रहा था, और गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई 2 सीढ़ी जाने आने का रास्ता 2 होना चाहिए। मेरा पहले से हमारे यहाँ आई निकलने का रास्ता 1 2 3 4 5, एक उधर वाला 6, एक क्लासरूम में 6 रास्ता है निकलने के लिए, 6 रास्ता। जो ऊपर वाले फ्लोर पे उस पे भी 2 है कि नहीं, यहाँ पे ऊपर वाले पे भी कितना है, 2 रास्ता है यहाँ पर। लेकिन वहां पे तो हम लोग का पहले से था, वहां समझा गया कि नहीं आएगा, आने जाने का रास्ता अलग अलग, फायर का व्यवस्था अलग अलग वहां पे। तो अभी वहां पे जब चीजें चल रही हैं, अब सब लोग वहां क्या कर रहा है, इससे पहले खान सब आए, लड़का सबको बुला लो, और लड़कों का है वहीं जाके पूछ रहा है, खान सर का तो इतना में है, इतना खचरा लड़का हो गया है जिसका कोई हद नहीं। ये कोई बदमाशी बताइए, जहाँ उकर टोटल फीस कितना, हाँ सब लेके आपका 1.5 लाख पड़ेगा, तो या तुम्हें अगर नहीं लेना एडमिशन तो उसको सुन के चले आओ। कर अच्छा 1.5 लाख लगेगा, खान सर का नाम सुने ना, उसको पूरा पिनका के चला रहा है लड़का सब। अब बताओ पूरा किनकिना जा रहा है, उसको कुछ कह भी नहीं सकता। तो अब उसके पास वो कह रहा है कि अच्छा खान सर का, तो इतना तो कभी नहीं लेंगे हुए यहाँ पे। तो करा हो सकता है टीचर, देखिए सबसे बढ़िया टीचर तो वहीं पे है, जो मेन टीचर हो तो यही है। अब दूसरा कौन टीचर लेके आने वाले, नाम बताइए, तो कहे नहीं नहीं वो अभी नाम, मतलब नाम बताएंगे कौन काम का, अभी एक्सपीरियंस है, सीख रहा है वो। हम लोग के पास जितने टीचर हैं 15 साल 20 साल का क्या है एक्सपीरियंस। अब लड़का सब भी इतना खचरा होता है कि जाके कोचिंगों में पूछ रहा है,
बताइए, ये तो खचरा ही है यहाँ पे लड़का सबका, वो कितना उसको लहकता होगा एकदम। बेचारा उसको लहका के धुआं कर दे रहे हैं। एक से एक खचरा होता है। अब बिहार वाला जो है तनी और हो, हाँ, और ना तो जाके 3 को करा है, चलो चलो चलते हो यहाँ पे, उन्हें खान सर के वहां खुल रहा है यहाँ पे, समझ में आया? ये हाल हो जाता है ना कि वहां जहाँ खुल रहा है वहां हमको लोग कहते हैं सर बताइएगा नहीं अभी कहाँ है, खुलेगा तो सबको पता चल जाएगा, उसी दिन बता दीजिएगा। हम कहे ठीक है भाई, उसी दिन बता देंगे। लेकिन लड़का आज का ना बहुत खचरा हो गया है। हम लोग का खून चूसा है, अब हम लोग उनका नहीं चूस लेंगे। अरे बदला निकाल रहा है, हाँ? अरे तो कम से कम सोचो, हमारे पे फोन करके कहता है सो कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पे। एक से एक रहता है सो। एक तो खचरा क्या कर रहा था, किसी जगह जाके कह रहा था कि आप लोग मतलब नहीं होता है कि कई टीचर रहते हैं, तो हम बहुत सारे टीचर लोग का नाम भी नहीं बताए थे, तो कई कई टीचर जो ठीक ठाक है उनसे जाके कह रहा है कि सर आप भी चलिए ना खान सर वाले में। अभी बताइए कितना खचरई कर रहा है लड़का, समझा? टीचर से कह रहा है सर आप भी चलिए ना, तो उनको सर बुलाएं कि बाबू अभी हम लोग बताए नहीं है लेकिन हम भी जुड़ चुके हैं। लेकिन ऐसा बदमाशी ना वहां पे पहली बार देखा है सो। चलिए यहाँ समझ में आ गया ये। अब ये बताइए पीएच से क्वेश्चन छूटेगा? बफर बिलियन का पीएच चेंज होता है? देखिए इस पीएच, इसका जितना पीएच रहेगा उतना ही पीएच इसका भी रहेगा। तो डफर नहीं, डफर नहीं, डफर मतलब तो खचरा होता है, वो तो आप लोग हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बफर बिलियन जिसका पीएच चेंज नहीं हो, जिसका पीएच चेंज नहीं हो। तो दो एग्जांपल में क्या हो सकता है, CH3COO या CH3COON, इन दोनों का पीएच चेंज नहीं होता है, इनका पीएच चेंज नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जाए। शराब का पीएच पूछ रहा है कि सर 2.8 होता है, पी कैसे लेता है? शराब पीने वाले को देखिएगा उसमें पानी मिलाता है, देखिएगा, और उसका पीने का देखिएगा मुंह बनाएगा इसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बियर का पीएच ज्यादा होता है, लगभग 4 होता है, 4 से 5। 4 से क्या होता है 5। देखिए ये बियर और शराब का आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रख सकते, अलग अलग कंपनी होती है, अलग अलग कैटेगरी बनाता है। 4 से 5 वाला तो बियर धड़ाधड़ पी जाता है, बियर में ज्यादा दिक्कत उसको नहीं होता है, लेकिन शराब में उसमें पी जाता है। अरे बकलोल तहिया जो ऐसे फिल्मों में देखता है ना, दर 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 पी रहा है, वो शराब नहीं है, बियर है वो। उसका पीएच लगभग 4 से 5 के बीच रहता है। हाई लेके 2.5 पीएच वाला शराबवा पिएगा, वो नहीं, वो तो तनी सा देखिएगा गिलास में निकालता है तनी सा, फिर पानी मिलाता है, ये सब वो है शराब। बिना पानी वाला इसे नहीं धर धरा के पी जाएगा, इसमें 1-2 पियक्कड़ बैठल होगा सब। समझ में आया? होता है कभी कभी 1-2 पियक्कड़ बढ़ जाता है सब यहाँ। पीएच समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब हम लोग पीएच और पीओएच में अंतर भी समझ गया। अब आगे हम आगे का क्लास कल समझा देंगे, ठीक है?